नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। जिलाधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की केंद्रीय जल मंत्री से मुलाकात, जल संकट पर आकृष्ट कराया ध्यान। एक और दरभंगा प्रशासन जल संकट पर है काफी गंभीर, लेकिन दूसरी तरफ बहादुरपुर में लापरवाही के कारण हर रोज बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। लक्ष्मीश्वर पैलेस का जल्द होगा जीर्णोद्धार, संस्कृत विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना निगम की टीम ने लिया जायजा। और दीक्षांत के ड्रेस कोड में अब मालवीय पगड़ी की जगह लेमन येलो पाग होगा शामिल, मिथिला विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ निर्णय। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे लगड़ कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला
सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों और कर्मियों को दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। आपदा से संबंधित सभी प्रखंडों एवं जिला के पदाधिकारियों से बैठक में किया विचार विमर्श। स्कीम सर पहले वाला है, पहले वाला है तो क्योंकि आप काम को है विभाग में है तो आपको तो जानकारी पूरी होनी चाहिए। ये सब पुराना स्कीम, लेकिन 50% करके छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहा। दिनांक 24 से 2019 को सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय प्रांत में की है। इससे का अंतिम प्रतिगण अपराध कौन सी एजेंसी है? हाँ, कर लो। आदमी इंस्टीट्यूट से बात करके इससे ये प्रतिगण मंगवा लेना है। आदमी इंस्टीट्यूट है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रतिगण होगा। हमारे पास नंबर होगा। बागमती नदी पर पुल एवं पहुंच पर निर्माण, इसका क्या स्थिति है? नदी के धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना को दिया गया। धारा 19 में अधिसूचना प्रारंभ 19 के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की केंद्रीय जल मंत्री से मुलाकात। जल संकट पर आकृष्ट कराया ध्यान, कहा इससे निजात दिलाने के लिए करिए प्रयास। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की, एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमेशा से बाढ़ के पानी से त्रस्त रहने वाला दरभंगा आज भीषण जल संकट से जूझ रहा है। सभी क्षेत्रों में पानी के अभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में यह जल संकट गहराया हुआ है। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र कृषि प्रधान रहा है और इस प्रकार वर्षा की कमी और जल स्तर में लगातार गिरावट की वजह से किसानों का जीवन यापन दुश्वार हो गया है। एक और दरभंगा प्रशासन जल संकट पर है काफी गंभीर, लेकिन दूसरी तरफ बहादुरपुर में सरकारी कार्यालय में लापरवाही के कारण हर रोज बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। बहादुरपुर प्रखंड स्थित कृषि कार्यालय में पाइप फटने से हर रोज बर्बाद हो रहा है हजारों लीटर पानी। अधिकारियों को नहीं है इसकी सुध। एक और जहां जल संरक्षण के लिए लगातार कवायद चल रही है, जल संकट से जूझ रहे दरभंगा को राहत दिलाने की प्रशासनिक कोशिशें चरम पर हैं और ऐसे में पानी की यह बर्बादी कई सवाल खड़े करती है। दिन प्रतिदिन हम विभाग स्तर से भी, आपदा विभाग से भी समीक्षा हो रही है और कृषि विभाग भी इसमें सहभागी है। और प्रयास ये है कि किसान बंधु, जैसे कि अभी बिचड़ा का समय आ चुका है और उसको जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी जगह पे जहाँ भी किसान के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है उन्हें पानी प्रदान किया जाए ताकि बिचड़ा का मिश्रण हो सके और समय पे कृषि उपयोग किया जा सके। और कृषि वैज्ञानिक हमारे यहाँ उपस्थित आज हुए हैं, उनको हमारे किसान बंधु को नए तरीके से तकनीकी तरफ से जानकारी प्रदान की जाए। सरकारी नलकूप अधिकतर बंद पाए गए हैं, उसका प्रतिवेदन हमने जिला पदाधिकारी महोदय को किया है और पत्रकार से मीडिया बंधु के माध्यम से भी अवगत कराया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि शीघ्रातिशीघ्र उसको मरम्मति का कार्य करें और पूर्ण करें ताकि हमारे किसान बंधु को पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।
उसके लिए पीएचडी को प्रतिवेदित किया जा रहा है कि वो शीघ्र उसका समाधान करें और उसका मरम्मत करें। लक्ष्मेश्वर पैलेस का जल्द होगा जीर्णोद्धार, संस्कृत विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना निगम की टीम ने लिया जायजा। लक्ष्मेश्वर पैलेस का जल्द होगा जीर्णोद्धार, आधारभूत संरचना निगम की टीम ने फिर लिया जायजा। उत्साहित कुलपति ने कहा, भवन का मूल ढांचा नहीं होगा प्रभावित। अपने योगदान के दिन ही संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने मुख्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के नवीकरण का जो सपना देखा था वह अब फलीभूत होता दिख रहा है। खुशी की बात है कि शुक्रवार को बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम के करीब आधा दर्जन विशेषज्ञों की टीम ने भवन का फिर से तकनीकी मुआयना किया। चारों तरफ से घूम घूम कर टीम के लोगों ने सभी तरह से भवन की फोटोग्राफी की और ज़रूरत के हिसाब से मरम्मती पर कुलपति से गहन मंथन भी किया। मरम्मती में किस तरह व स्तर के मटेरियल की ज़रूरत होगी, इसे भी टीम ने सूक्ष्मता से जांचा परखा। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर झा विशेषज्ञों की टीम से बार बार यह कहते सुने गए कि किसी भी सूरत में भवन की वास्तविक पहचान व बनावट प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखा जाए, यानी कि मुख्य भवन की मौलिकता एकदम अक्षुण्ण रहेगी। कुलपति ने कहा कि अब इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्जन्म होना तय है, इसके लिए राशि भी आवंटित हो चुकी है। साथ ही कहा कि महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह ने जिस उत्साह व संकल्प के साथ इस भवन को संस्कृत के संवर्धन व उसकी संरक्षा के लिए दान दे दिया था, उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। मुआयने के मौके पर टीम के साथ कुलपति प्रोफेसर झा के अलावा सूचना वैज्ञानिक नरोत्तम मिश्रा, विकास पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार झा, छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर राम प्रवेश पासवान समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे। दीक्षांत के ड्रेस कोड में अब मालवीय पगड़ी की जगह लेमन येलो पाग होगा शामिल। मिथिला विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गत बैठक की संपुष्टि सर्वसम्मति से की गई। सबसे पहले इसके बाद IBM बेला में BBA कोर्स में स्थायी संबंधन देने के एफिलिएशन समिति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। विवेकानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में NCTE की अनुशंसा पर सीट बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। CM कॉलेज दरभंगा में 4 अतिरिक्त विषयों भूगोल, गृह विज्ञान, संगीत एवं ड्रामा की पढ़ाई की अनुमति प्रदान की गई। नामांकन समिति की बैठक 22 अप्रैल 2019 के निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। सदस्यों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 2019 की उपाधि हेतु नवंबर 2019 में दीक्षांत समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा जा चुका है और राजभवन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हमें अभी से तैयारी में लग जाना है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में ड्रेस कोड पर राजभवन ने विश्वविद्यालय से मंतव्य मांगा है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व राजभवन को विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय संगठनों अभिसद के सदस्यों की मांग पर ड्रेस कोड में मिथिला के पाग को सम्मिलित करने हेतु विचारार्थ पत्र भेजा गया था। राजभवन ने इस पर विश्वविद्यालय से अपना मंतव्य मांगा है। विद्वत परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दीक्षांत के ड्रेस कोड में लेमन येलो मालवीय पगड़ी के बदले लेमन येलो पाग शामिल किया जाए। बैठक का संचालन डॉक्टर अजीत चौधरी ने किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की केंद्रीय जल मंत्री से मुलाकात, जल संकट पर आकृष्ट कराया ध्यान। एक और दरभंगा प्रशासन जल संकट पर है काफी गंभीर, लेकिन दूसरी तरफ बहादुरपुर में लापरवाही के कारण हर रोज बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। लक्ष्मीश्वर पैलेस का जल्द होगा जीर्णोद्धार, संस्कृत विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना निगम की टीम ने लिया जायजा। और दीक्षांत के ड्रेस कोड में अब मालवीय पगड़ी की जगह लेमन येलो पाग होगा शामिल। मिथिला विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ निर्णय। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा, अधिकारियों के साथ की बैठक, पत्रकारों से भी की बात। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनिस हकीम ने शुक्रवार को पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में 9 मदरसे को डेवलप किया जाएगा, जिसको लेकर अल्पसंख्यक पदाधिकारी को कागजात भेजने को कहा गया है। मैं प्रोफेसर यूनुस हुसैन हकीम, चेयरमैन बिहार स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन, आज लहरिया सराय सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की मैंने और सारे अफसरों को बुलाया और सब लोगों से केंद्र सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसका लाभ ज़मीन तक अल्पसंख्यकों को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी समीक्षा की मैंने। बहुत हद तक संतुष्टि मिली कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री के साथ कि उस आशय में कि न्याय के साथ विकास, ये न्याय के साथ सबका विकास हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर कमियां नज़र आई हमको कि जो सरकार की मंशा है उस स्पीड पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो धीरा है। तो हमने निर्देश दिया है कि इस पेस को आप स्लो जो है उसको ज़रा तेज़ कीजिए और जो जिस कारणों से अल्पसंख्यक को जितना लाभ पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है, आप प्रचार प्रसार करें ताकि उसको मालूम हो। जैसे वृद्धा पेंशन है, उसका लाभ उसको नहीं मिल रहा है इसलिए कि जो अप्लाई करेगा उसी को लाभ मिलेगा और उसको पता ही नहीं है कि सरकार की ये स्कीम है, जबकि सरकार रेडियो से इससे उससे कर रही है। तो ये निर्देश हमने दिया है। जहाँ तक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है उसमें तेज़ी लाने के लिए हमने दिया है। तीसरी बात यह है कि प्रेम और सद्भाव का जो वातावरण है और समाज में जो एकता का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कहा है कि नफरत मिटाओ और प्यार की गंगा बहाओ। और हर लोग जब मिल के रहोगे तो बिहार ही नहीं तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा। और यहाँ से मैं संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। अफसर लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया है और सबसे बड़ा है कि पासपोर्ट में कोई घूस नहीं ली दिया, ऐसा लिख करके हमको यहाँ के हेडक्वार्टर DSP ने दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी लोगों ने सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर दूसरी जगह की बनस्पत अच्छा है, इसको और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। हमने कहा कि वो कहिए। दूसरी ये है कि जो नीतीश कुमार ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो अकलियती स्कूल खोले जाएंगे +2 तक, उसके लिए ज़मीन मुहैया कराने के लिए हमने कहा है और उसमें हमारे अबू सहमा साहब जो है वो पेश लगे हुए हैं और जो अल्पसंख्यक कोषांग है यहाँ वो भी है लगा हुआ, जल्द ही वो मिलेगा।
ताकि यहाँ मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ +2 तक पढ़ जाएंगे सरकारी खर्च पर। उसको कहा है कि ज़रा तेज़ी कीजिए। अभी DMSP से बात नहीं हुई है, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में करें। यहाँ के DDC बहुत अच्छे हैं, उनको मैंने समझाया है, वो लोग इसमें बहुत आगे हैं कि हम उसको करेंगे। अल्पसंख्यक में सूचना का अभाव है, तो मैं अल्पसंख्यक नौजवानों से कहूँगा जो पढ़े लिखे हैं कि अपने उन गरीब भाइयों को जिनको सूचना नहीं है कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम है, थोड़ी मदद करें अपने आस पड़ोस के आदमी को। और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पढ़े लिखे हैं तो एक दूसरे की वो मदद करें। हमारा विचार है कि आपसी भाईचारे से काम अच्छा हो जाएगा। और मदरसा के स्ट्रेंथनिंग, मदरसा की बिल्डिंग नहीं बनी है, सरकार ने खजाना खोल दिया है, ये स्कीम पहुंचने की ज़रूरत है। ये अल्पसंख्यक आयोग ने थोड़ा डिले कर दिया भेजने में, उनको डांट लगाई है मैंने निर्दोष दिया है और उन्होंने वादा किया है कि सोमवार तक मैं सारी कागजात को अल्पसंख्यक आयोग को भिजवा दूंगा और वो भिजवा देंगे। मैं सेटिस्फाइड हूँ उनके प्रोसेस से, मैं इस बात को खत्म कर रहा हूँ। आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम अधिशासी रणधीर ठाकुर तथा अमित कुमार के तबादले के बाद उन्हें दी गई भावभीनी विदाई। आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम अधिशासी रणधीर ठाकुर तथा अमित कुमार का स्थानांतरण क्रमशः प्रसार भारती मुख्यालय दिल्ली तथा आकाशवाणी सासाराम किया गया है। ये दोनों पदाधिकारी आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित होने वाले नमस्कार मिथिला, सिंगरहार, हेलो जिंदगी पर आधारित कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रस्तुति में महती भूमिका निभा रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा परिसर में इन दोनों अधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। सहायक केंद्र निदेशक डॉक्टर उमाशंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में रणधीर ठाकुर तथा अमित कुमार को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा, माला आदि देकर सम्मानित किया गया। खरीफ महोत्सव 2019 का बहादुरपुर में हुआ आयोजन। खरीफ महोत्सव 2019 का बहादुरपुर प्रखंड में आयोजन हुआ। कृषकों को वैज्ञानिक स्तर पर खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया। जब जल की कमी हो रही है तो धान की खेती कैसे करें, इसके साथ ही अन्य फसलों के उगाने और उनके रख रखाव पर भी गहन जानकारी उन्हें दी गई। जो हमारे अन्नदाता है, हमारे कृषि वैज्ञानिक उनको नई तकनीक के माध्यम से, जैसे कि किस मिट्टी के लिए सॉइल टेस्ट करके किस मिट्टी के लिए कौन सा फसल उपयोगी है, सारे कृषि खरीफ महोत्सव 2019 को मनाया जा रहा है, जिसमें कृषकों को वैज्ञानिक स्तर से, हम लोग के स्तर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस विकट परिस्थिति में ये जो बदलते मौसम में हम खेती किस तरह से करें, पानी का अभाव हो गया है, इसमें हम धान का फसल या अन्य फसल किस तरह से लें, इससे संबंधित जानकारी और योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आज हमारे बहादुर प्रखंड अंतर्गत ई किसान भवन में कृषि महाअभियान 2019 का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष अधिकारी सभी विभाग के कर्मी और हमारे अन्नदाता जो किसान बंधु उपस्थित हुए हैं। हमारे जैसे कि आप लोग भी अवगत होंगे कि दरभंगा जिला विगत वर्ष से सूखा प्रभावित रहा है और अभी भी वर्षा का अभाव लग रहा है। तो उस स्थिति में हमारे कृषि वैज्ञानिक द्वारा हमारे किसान बंधुओं को वैज्ञानिक तरीके से, जिसमें कम
जल के द्वारा भी कृषि किया जा सके, उन्नत तकनीक से जैसे श्री विधि से कृषि खेती करना और खरीफ के फसलों को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए उनको कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी यहाँ प्रदान की जाएगी। हमारे यहाँ मीडिया बंधु भी उपस्थित हैं। सभी का इस कृषि महाअभियान में हार्दिक अभिनंदन है, मेरी तरफ से स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे सर्जना निखार शिविर में छात्राएं विभिन्न विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं एमआरएम कॉलेज में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा आयोजित एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर के प्रथम वर्ग संचालन योगाभ्यास से प्रशिक्षक राम विनोद ठाकुर ने छात्राओं को योग का शुभारंभ ओम उच्चारण तथा शांति पाठ के द्वारा शुरू कराया। योगाभ्यास के क्रम में पवन मुक्तासन, तितली आसन तथा पूर्ण तितली आसन का अभ्यास कराया गया। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराया गया और इसके महत्व को बताया गया। एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू के प्रशिक्षक देव सिंह ने छात्राओं को कंप्यूटर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। लगातार प्रशिक्षण का यह कार्य 1 महीने तक चलता रहेगा। निःशुल्क विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण ले रही हैं छात्राएं। अगर घना है, ठीक है, जैसे इसका आईब्रो देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, भगवान इसका आईब्रो ट्रायंगल बना के भेजे, लेकिन इसको हम ये बोलेंगे मेरा राउंड बना दीजिए ना, कैसे बनेगा? सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, दिख रहा है, इसका कोना को कॉर्नर को हम लोग खत्म करेंगे, राउंड बना देंगे। देखो वहाँ देखिए ये राउंड बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला जो एरिया है उसको बहुत ऊंचा नहीं उठाएंगे, ठीक है ना, उसको धीरे धीरे करके ऐसे राउंड बनाते हुए हमको नीचे लाना है। और अगर किसी का राउंड है, कोई राउंड वाली सुना दो बेटा, सुनो, देखो इसका गोल बना हुआ है राउंड, इसको बनाना राउंड आसान है, लेकिन अब ये बोलेंगे कि मेरा ट्रायंगल बना दीजिए। इसके लिए क्या करना है, ये वाला पोर्शन को हम चौड़ा रखेंगे और पकड़ने के टाइम में ये एरिया को ऐसे तिरछा कर देंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की केंद्रीय जल मंत्री से मुलाकात, जल संकट पर आकृष्ट कराया ध्यान। एक और दरभंगा प्रशासन जल संकट पर है काफी गंभीर, लेकिन दूसरी तरफ बहादुरपुर में लापरवाही के कारण हर रोज बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। लक्ष्मीश्वर पैलेस का जल्द होगा जीर्णोद्धार, संस्कृत विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना निगम की टीम ने लिया जायजा। और दीक्षांत के ड्रेस कोड में अब मालवीय पगड़ी की जगह लेमन येलो पाग होगा शामिल, मिथिला विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ निर्णय। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले विशाल में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।